अभिधा का मतलब है बात को एकदम सीधे तरीके से कहना। अगर बात को एकदम सीधेपन से कहा जाए कि आपने जो कहा उसका वही मतलब निकल रहा है, कोई उसमें तामझाम नहीं है, तो बात को सीधेपन से कहना, एकदम सीधी बात कहना। जैसे इस समय 12 बजे हैं, ठीक, और इसका मतलब यही है कि 12 बजे हैं, कोई और मतलब इसका नहीं है। 12 बजने एक मुहावरा भी हो सकता है कि अरे तेरे 12 क्यों बजे हुए हैं, मुहावरा भी हो सकता है, लेकिन आप अभी सामान्य सेंस में कह रहे हैं कि इस समय 12 बजे हैं और 10 मिनट पहले 11:50 से 10 मिनट के बाद 12:10 होंगे, इस सेंस में कह रहे हैं। तो जहां कोई बात कही जाए और उसका वही अर्थ हो जो आप कहना चाह रहे हैं, उसमें कोई जरा भी अर्थ बदल नहीं रहा, उसको बोलते हैं अभिधा। और अभिधा सबसे साधारण तरीका है बात कहने का, सपाट बयानी कहते हैं, तो सपाट तरीके से बात कहना यानी अभिधा में कहना, ठीक है। अभिधा इतना सीधा है कि अगर अभिधा शब्द में आपने न लगा दिया अंत में तो हो जाएगा अभिधान। तो बताओ कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? वो धान जो अभी भी हुआ है, वो नहीं। क्या बात है, सीधेपन से कही गई बात, वेरी गुड। क्या? हाँ, अभिधान का मतलब है नाम। आपका नाम क्या है? अब किसी को डराना ना, बोलना तुम्हारा अभिधान क्या है। सब जगह हिंदी साहित्य पढ़ के आए हो आप लोग अभी अभी। आज जाके पूरे रूममेट से बता तेरा विधान बता, मैंने ये तो पता नहीं हीरो बन रहा है, आईएएस बनेगा, विधान पता नहीं अपना। तो आज से खेल शुरू कर दो। अभिधान का मतलब होता है नाम। अब एक सवाल युग किसी ने पूछा कई साल पहले, हिंदी कविता के इतिहास के प्रथम युग के लिए उचित अभिधान क्या हो सकता है, विचार करें। और कई लोग छोड़ के आ गए, उनको आदिकाल के नामकरण के नोट्स याद थे पूरे के पूरे, पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल के अभिधान का प्रश्न नहीं तैयार था। क्या मामला फंसा? बस ये नहीं पता था कि अभिधान ही नाम होता है। इसलिए अच्छा शब्दकोश अगर आपके पास है तो एक दो प्रश्न आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, अभिधान का मतलब नाम। लक्षणा और व्यंजना में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है बात कहने में। लक्षणा का मतलब मोटे तौर पर सरल भाषा में कहना हो तो मुहावरे, मुहावरे या असंभव प्रतीत होने वाली बातें। प्रतीत असंभव होगा लेकिन मीनिंगफुल बातें होती है, यानी ऐसी बात जो सीधे अर्थ में तो संभव ही नहीं है पर सेंस समझ में आ जाती है। जैसे नाको चने चबाना, ट्राई करके देखिए आज। कुछ चने नाक में ठूंस लीजिए और उसको चबा के देखिए, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे ये संभव नहीं है भाई। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भाषा में चल रहा है कि आईएएस बनना ऐसा ही है मानो नाको चने चबाना। समझ में आ रही है बात? तो जितने मुहावरे हैं, दांत खट्टे करना है ना, याद रखना, नींबू काट के एकदम रगड़ देना दांत के ऊपर। तो कौन किसके दांत खट्टे करता है, लेकिन भाषा में चल रहा है, सेंस समझ में आती है। व्यंजना सबसे शानदार चीज है जहां कोई असंभव वाली बात नहीं है। सरलतम भाषा में कहूं, कहा कुछ जाए अर्थ कुछ और निकले, कहीं कुछ और अर्थ कुछ और निकले। मतलब आप जो कहेंगे वो भी असंभव बात नहीं है, वो भी संभव बात है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। कहने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है। इसका सरलतम उदाहरण ये है कि क्लास का टाइम होता है 2:15 तक। मान लीजिए कि एक दिन सामने घड़ी खराब हो जाए और बज गए हैं 2:30 और मुझे लग रहा है कि 12:30 ही बजे हैं अभी, और मैं इस फॉर्म में हूँ कि 2 घंटे और पढ़ाना है। आप में खुसर खुसर चल रही है कि ये तो पगला गया है, पता नहीं कितना पढ़ाएगा आज। ये तो बोरा गया है, कब तक पढ़ाएगा पता नहीं। सब घड़ी देख रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं एक दूसरे को, देख टाइम दे रखा था वहां पर, कैसे कैसे मैनेज करें। तो फिर आप सब में से एक नायक उठेगा या नायिका, जो भी दबंग है, वो उठ के इतना ही बोलेंगे, सर 2:30 बज गए। ऐसा बोलेंगे ना भाई, समाज की रक्षा के लिए तो करना पड़ता है सब। सर 2:30 बज गए।
अब आप ईमानदार से बताइए कि 2:30 बज गए कोई असंभव बात है या सिंपल सी बात है? सिंपल सी बात है, 2:30 बज गए। लेकिन कहने वाले को भी पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, सुनने वाले सब लोग भी समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और मैं भी समझ गया, कहना चाह रहा है कि सर बहुत हो गया, बच्चों की जान लोगे क्या, छोड़ दीजिए अब। पर कहा क्या? 2:30 बज गए। कहा कुछ है और जो कहा वो संभव है बात, पर भाव कुछ और है। तो व्यंग्य का मजा वहां है जहां कहने वाला कहे कुछ और अर्थ उसका दूर दूर तक अलग अलग निकले और सामने वाला चौंक जाए।